बीज लगाए बगैर कोई पौधा उग सकता है? इसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे और आपको उस पौधे से भी मिलवाएंगे। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तलहा मीर और आप देख रहे हैं द मीम फार्म। मेरी अम्मी को पौधे लगाने का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने घर में बहुत सारे पौधे लगाए थे। तो उनमें एक दफ़ा ये हुआ कि एक गमले में एक पौधा लगा हुआ था, लेकिन उस पौधे के साथ ही ना एक लंबी सी ना बेल निकल के आई। तो वो समझ नहीं आ रहा था कि ये वो कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन उस मिट्टी के अंदर ना उसका बीज होगा और वो जो है ना पौधा निकलना शुरू हो गया। लेकिन पहले शुरू में समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये है क्या चीज़। फिर हमने ये किया कि उस बेल को लेकर हमने अपने नीचे ज़मीन के अंदर जो फार्म है ना उधर लगा दी। वो बेल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते वो कुछ इस तरह की हो गई। ये देखें, ये बेल लगी हुई है और ये ऊपर जाती जा रही है और ये यहाँ पे पूरे ऊपर फैली हुई है। ये मेरे इस तरफ और ये मेरे इस तरफ देखें, ये पूरी यहाँ तक ना फैली हुई है, इस पूरे हिस्से पे फैली हुई है, ऊपर तक फैली हुई है, वहाँ पे फार्म पे फैल गई है। तो ये जो है ना बेल बढ़ना शुरू हो गई। और अब इसको समझेंगे कि आखिर किस तरह से इसका बीज जो है हमारे गमले तक पहुंचा होगा। जब ये बेल बढ़ रही थी ना, तो हमें समझ नहीं आया कि आखिर किस तरह से ये गमले में आ सकती है, क्योंकि पूरे कैंप साइट के अंदर ना, बहुत बड़ा कैंप साइट है, उसके अंदर कहीं भी ऐसा कोई दरख्त नहीं है, उसके आसपास घर है, उधर भी कोई ऐसा दरख्त नहीं है जिससे वो बीज आ सकता है। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह से ये बीज ना हमारे गमले में पहुँचा। तो हमने ना जैसे ये बेल बड़ी होने लगी ना, तो हमने ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि इसमें एक चीज़ निकल के आ रही है। वो या तो फल हो सकता है या क्या हो सकता है, हमें समझ नहीं आ रहा था। तो वो कुछ ये चीज़ है, ये देखें, ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये निकल के आने लगी। तो हमें लगा शुरू में फल होगा, और माली ने भी हमसे यही कहा था कि ये फल है। जब ये पहला निकला ना, तो हमने कहा यार ये होगा कोई फल। अब हमने उसको तोड़ के देखा तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकला, फजूल सी चीज़ें निकली थी उसके अंदर से, ठीक है। लेकिन वक्त गुजरता गया तो हमने देखा कि हमने जिसको तोड़ा नहीं था ना, जो लगे रहने दिए थे, वो सूखना शुरू हो गए और सूख के ना वो फटने लगे। तो हमें समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। तो जब हमने ऑब्ज़र्व किया, एक सूखे हुए को खोल के देखा, तो उसके अंदर से जो है ना कुछ ये चीज़ें निकली। अब इसको हमने छीलना शुरू कर दिया। तो छील के हमने ना इसको उतारा, तो इसके अंदर से ना कुछ रुई सा आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ना सिल्की सा ना कुछ है इसके अंदर। तो हमने इसको खोला और इसके अंदर से ना वो चीज़ निकाल के देखना शुरू की। तो हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर से निकला क्या आखिरकार। ये बाल वाले ना कुछ चीज़ें हैं। अब ये होते हैं बीज, सही है। ये फूटता है, इसमें से बीज निकलते हैं और बीज के साथ ना ये रुई सा लगा होता है, जिससे ये बीज उड़ना शुरू होते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में ना इनको आसानी होती है। ये ऐसे तरह से फटता है और ये बीज निकलते हैं और ये उड़ते उड़ते जाते हैं, और जहाँ जहाँ ये बीज जाके गिर रहे हैं ना, वहाँ वहाँ पे ना फूल निकल के आ जाते हैं, इसके पौधे निकल के आ जाते हैं। तो ये इसी तरीके से ना होता है, ये फटता जाता है और इसमें से ना बीज निकलते जाते हैं। कितने आराम से जो है ना हम लोग हिला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और इसके साथ बीज अटैच हुए हैं। ये देखें, हर एक रुई के धागे के साथ ना एक बीज अटैच है। अब इसको हम जितना खोलते जाएंगे ये उड़ते जाएंगे, और उड़ते उड़ते कहीं भी जाके ये गिर जाएंगे, और वहीं पे ही ना इसका फूल पौधा जो है ना निकल के आ जाएगा। और इस तरह से ना ये बढ़ती, आप देखें कितने सारे निकल रहे हैं एक के अंदर, इतने ज़्यादा हैं इसके अंदर। एक फल के अंदर इसके साथ दो एक साथ फल लगे होते हैं, दरख्त के अंदर अटैच दो एक साथ होते हैं। तो इस तरह से होता है और इसका ये शैल बच जाता है आखिर में। अब आप ये चीज़ देखें, ये जो है ना इसके अंदर ये सूखा और सूख के ना ये खुल गया, सही है ना। अब ये खुलने के बाद क्या हुआ है, इसके सारे बीज जो है ना उड़े और कहीं जाके गिरे होंगे, जहाँ पे अगर कोई काटेगा नहीं तो एक अच्छा सा पौधा निकल के आएगा। और इसकी लकड़ी भी काफ़ी अच्छी है। ये देखें, ये इसका शैल है, ये जिसके अंदर बीज होते हैं, सही है। ये सब वो है जिसके अंदर बीज बनते हैं, ठीक है। वो बीज को कवर करने के लिए वो शैल था। तो ये हिस्सा है और ये फटता है सूखने के बाद, और इसके अंदर से वो निकलते हैं और वो उड़ते हैं। जगह जितनी आपको साफ दिख रही है ना, ये इससे बहुत मुनफरिद थी। यहाँ पे कचरा था, लोगों ने पैम्पर वैम्पर ये सारी चीज़ें फेंकी हुई थी। घर का कचरा लोग गली वाले जो है ना यहीं पे फेंकते थे। तो ये कचरा कुंडी भी बनी हुई थी और ये जगह बड़ी ख़राब थी। तो मैंने बत्तखें ली और उससे पहले ना मैंने इस जगह को पूरा सही करा, सही है, इस जगह को पूरा सही करा।
तो उस वक्त हमने लगाए थे यहाँ पे कुछ पौधे। तो जो पौधे लगाए थे वो मेरी बकरियों ने खा लिए, मेरे दुम्बों ने खा लिए, तो इससे मेरी अम्मी ने मुझे बहुत डांटा और दुम्बों को भी बहुत डांटा, लेकिन जो है उन्होंने सब खा लिए थे। सही है। तो ये बेल बच गई थी जो बड़ी होती गई, और ये बड़ी होते होते हमारे वो ऊपर टंकी दिख रही है ना, वहाँ तक पहुँच गई थी। फिर हमने इसको गिरा के ना एक सीढ़ी लगाई और इसके ऊपर जो है ना यूँ बना दी, और यहाँ पर मैंने जाली लगा के इसके ऊपर छोड़ दी बेल को। इससे ये हुआ कि ये बेल जो है ना इस जगह पे फैल गई, तो ये अच्छा साया दे रही होती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इस बेल के अंदर। इसके अंदर ना बहुत सारे जानवरों ने घर बनाया हुआ है, जैसे कि गिलहरी हो गई, उसने अपना घर बनाया हुआ है। इसके अंदर चूहे भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर चिड़िया बहुत सारी होती हैं, पूरी चिड़ियाओं के घर हैं इसके अंदर, और चिड़िया की पलटन होती है इसमें। एक आज कल में ना एक प्यारी सी बर्ड आई है, वो भी मौजूद थी, इसी के अंदर रहती है वो भी। सही है ना। इसके अलावा इसके अंदर और भी जानवर परिंदे आके ना बैठते हैं। सही है, साया मिलता है उनको, और पानी पीने के लिए वो फार्म में चले जाते हैं। और यहाँ पे ना इस जगह से मैंने खुला छोड़ा हुआ है थोड़ा सा, ये वाली जगह जहाँ से गिलहरी भी उधर चली जाती है हमारे फार्म में, और बाकी जो परिंदे होते हैं ना वो भी चले जाते हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, एक तो साया भी हो रहा है, दूसरा ये कि ये खूबसूरत लगती है ऊपर से, और तीसरा ये कि यहाँ पे परिंदे भी रहते हैं। परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद है, तो सुकून से परिंदे रहते हैं, और मेरी मुर्गियों को भी बड़ा अच्छा सा साया मिल रहा होता है। तो इस तरह से ना ये बेल बड़ी हुई और ये इस तरह से फैलती है। इसी तरीके से बहुत सारे पौधे होते हैं, घास का पौधा हो जाता है, उसमें भी ऐसे निकलते हैं, और वो बीज जो है ना उड़ उड़ के जाते हैं, जहाँ पे वो बीज गिरते हैं वहाँ पे पौधा निकल आता है। इसी तरीके से और भी कुछ पौधे हैं, आपको मैं वो पौधे दिखाता हूँ। ये वाला दरख्त देखें, ये जो है ना हमने लगाया नहीं था, लेकिन 2 साल पहले जो है ना, बल्कि 2 साल नहीं 1 साल पहले जो सैलाब आया था ना पानी का, तो बारिशों की वजह से, तो उस सैलाब में ना बीज आए थे, और ये बीज बहते बहते आए यहाँ पे रुके, और यहाँ पे ये एक पौधा निकल आया जिसको हमने काटा नहीं था, तो ये माशाल्लाह से इतना बड़ा दरख्त बन गया। ऐसे ही यहाँ पे 4-5 पौधे और भी हैं जो सिर्फ हमने बीज आए थे, खुद ही लग गए थे, हमने काटा नहीं, वो दरख्त बन गया। जैसे कि ये वाला जो पौधा आपको सूरज के बिल्कुल पास दिख रहा है ना, वो वाला पूरा दरख्त जो बना हुआ है, ये वाला। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribers.